एक अपने आप में कभी एनालिसिस किया जाए इसका? ये हैप्पी बर्थडे टाइप की जो पार्टी लगती है मॉडल बूथों पे, क्यों अरुण आपके यहाँ तो गुब्बारे हैं नहीं? हमारे गुब्बारे नहीं है किशोर, लेकिन जरा मैं आपको चुनाव से संबंधित एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि सुरक्षा अमला किस तरह से आजकल मुस्तैद होता है। मैं बिहार में हूं और बिहार में चुनाव को लेकर के कितनी कुछ बातें कही जाती थी, लेकिन अब देखिए आधुनिक हथियारों से लैस जब अर्धसैनिक बल यहाँ रहते हैं। ये देखिए, ये तो इंसास है, ये जो ऑटोमेटिक मशीन गन है इंसास है, लेकिन ये जो है X95, जरा दिखा दीजिए एक बार। ये X95 इजरायली राइफल है, एक साथ 30 बर्स्ट फायर कर सकती है ये। और इस तरह के जब हथियारों से लैस, और ये देखिए ये बिहार पुलिस के ये पिस्टल से लैस है यहाँ पर, तो जब गेट पर ही इस तरह के लोग जब तैनात रहते हैं, इस तरह का सुरक्षा अमला तैनात रहता है, तो देसी कट्टे और छोटे मोटे बम लेके लोग पहले जो बिहार में टहला करते थे और चुनाव में मतदाताओं को धमकाते रहते थे, डराते रहते थे, उनके दिन अब लद गए हैं कम से कम। अंदर भी मैं दिखाऊं, यहाँ पर देखिए हर 2 फुट आप जाएंगे तो एक आपको अर्धसैनिक बल का जवान दिख जाएगा आपको। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी जवान है, यहाँ पर भी तैनात हैं। तो वो जो एक समय हुआ करता था उससे अब काफ़ी आगे निकल चुका है बिहार। ये तस्वीरें मैं दिखाना इसलिए ज़रूरी समझता था कि बहुत सारे मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह से हो रहा है बिहार में, उसकी बानगी है कि जब इस तरह के ऑटोमेटिक हथियार से लैस अर्धसैनिक बल के जवान तैनात होते हैं तो छोटे मोटे अपराध करने वाले लोगों के मन में भय होता है। जहाँ तक मतदान की बात है किशोर, तो वो तो आप देखिए कि बदस्तूर यहाँ पर जारी है। और वहाँ पर देखिए ज़रा एक बुजुर्ग अम्मा है, आप देखिए मतदान करने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं अपने घरों से, सुबह सवेरे ही तैयार होकर के यहाँ पर आ गए। ये माता जी, ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है क्यों करा रहे हैं ये क्यों पहना रहे हैं ग्लव्स, आपको पता है? कोरोना यहाँ भी कोरोना है? नहीं। अच्छा, है नहीं? यहाँ पे कोरोना का कोई केस नहीं है क्या? नहीं है, पर कम है। अच्छा। बाहर की अपेक्षा यहाँ पे कम है। बहुत युवाओं को देखा हमने, वो कह रहे थे बिहार में कोरोना तो है नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए और मतदान तो करना ही चाहिए, आना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हाँ, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, मैं सभी युवाओं से बोलना चाहूँगी। देखिए, पते की बात है कि इसको लाइटली न लें। कोविड एक महामारी है, पूरी दुनिया में फैली है। चुनाव में आपको मताधिकार का प्रयोग भी करना है, लेकिन साथ साथ अपनी सुरक्षा भी करनी है। अगर आप घर से सुरक्षित होकर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ इंतजामात हैं आपके लिए। आप इसको अपने हाथ को सैनिटाइज करना ना भूलें, ग्लव्स पहनना ना भूलें, और उसके बाद मतदान करके जब बाहर आते हैं तो उसको सही जगह पर देखिए। यहाँ पर अब मैं दिखाऊं किशोर, पहले चरण में आपसे बात हो रही थी, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ वहाँ चारों तरफ ये प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं, पिन्नियाँ फेंक दी जाती हैं जो ग्लव्स बनी है। अब यहाँ पर लेकिन प्रॉपरली उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो एक तरह से ये भी जागरूकता जरूर लोगों के अंदर आई है, और उन लोगों के लिए भी संदेश दिया था उन्होंने कि जो लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, कोरोना है, और उसको आप पूरी गंभीरता से लीजिए। शेष जी, ये जो मॉडल बूथ बनाए जाते हैं और वो टेंट वेंट लगाया वो तो ठीक है, ये जो गुब्बारे लगते हैं पिंक और नीले, इन पर आपकी क्या टिप्पणी है? कि मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये बार बार देख के। वो चुनाव कमीशन के किसी का अंडर सेक्रेटरी ने लिख दिया होगा गुब्बारे लगा लो, तो वो सारा प्रिस्क्राइब्ड होता है, और वो उसमें अपनी दिमाग लगाने की मनाही होती है इन लोगों को। उसमें जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे में इतना सोफा होगा, इतनी कुर्सियां होंगी, इतना गिलास होगा, वो सब प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो कन्वेंशन से हट के सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं करता। उन्होंने गुब्बारे कह दिया तो लो गुब्बारा लो लगा देते हैं।